हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स को जिनके रिजल्ट आ गए हैं 4 तारीख को। मतलब NIOS का रिजल्ट आया है आपका 4 तारीख को। ठीक, क्लास 12th का। उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर कम आए हैं। उनके लिए क्या प्रावधान है, तो वो ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में अभी तक ऐसा कुछ लिख के आ गया, मतलब उनका रिजल्ट अभी तक एग्जैक्ट पास वाले फॉर्म में नहीं आया। तो उनके लिए क्या है, उनके किसी की सब्जेक्ट के सामने SOIC लिखा हुआ है, किसी में RL लिखा हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? देखो, घबराना नहीं है। सबसे पहले बता दूं कि अगर ऐसा कुछ लिख के आया है, आपको पता होना चाहिए कि 5 सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी होता है कम से कम। अगर किसी स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा था, उसके 5 सब्जेक्ट में वो पास है, मतलब 5 सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है P, पास है वो। एक सब्जेक्ट के आगे अगर SOIC लिखा है तब भी वो पास कहलाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट ही 5 सेलेक्ट किए थे और उसका एक सब्जेक्ट में SOIC आ गया, तो उसका रिजल्ट जो है पास का नहीं कहलाएगा। तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट अभी ऑन डिमांड एग्जाम भर सकता है। ऑन डिमांड का फॉर्म है वो भर सकता है, इससे उसका एग्जाम जून में ही हो जाएगा। लेकिन ऑन डिमांड के लिए आपको पहले सीट बुक करनी होती है। क्या प्रोसीजर है, अगर नहीं पता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लो, जिससे कि मैं आपको इसका बारे में बता दूं, तो आप गलत फॉर्म ना भरो। ठीक है, डेट ऐसा सेलेक्ट करना कि आपकी तैयारी अच्छे से और अच्छी हो जाए, क्योंकि ये SOIC का मतलब कुछ ऐसा ही रहा होगा कि तैयारी कम रही होगी, नहीं की होगी। लेकिन अब वो सेम चीज रिपीट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, डेट वो सेलेक्ट करना जहां तक आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाए और आप आराम से तैयारी करके पास हो जाओ। और आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो भी इसी साल का आएगा, 2026 का। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए हैं, वो अब सोच रहे सर्टिफिकेट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट आने में कम से कम 40 से 45 डेज लग जाता है। प्रिंट होने में भी टाइम लगता है, लेकिन डिजी लॉकर के थ्रू आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो डाउनलोड कर सकते हो। और इससे आपका जो फर्दर स्टडी, यानी कि कॉलेज करोगे आप या कोई भी कोर्स करोगे, वहां पे ये आप दिखा सकते हो, वो वैलिड होगा। फिर जैसे ही आपका ये मार्कशीट आ जाए, आप वहां जाकर उसे अपडेट करा देना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। और अभी फिलहाल कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपका ऑनलाइन जो रिजल्ट आया उस पर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। ठीक, तो दोनों के लिए है। जिनको कॉलेज करना है उनके लिए बता दिया। अब कॉलेज में क्या करोगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो BA करना चाहेंगे, कुछ BBA, कुछ BSc करना चाहेंगे, कुछ BCom करना चाहेंगे। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है कि सर मैं ये करना चाहता हूं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। मैं आपको आपके कोर्स कैसे बता दूंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए ठीक रहेगा और उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आप अपने अलावा बाकियों के साथ भी ये चीजें शेयर कर दो। आपने लाइक सब्सक्राइब कर रखा है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं कर रखा है उनको भी आप बोलो कि लाइक सब्सक्राइब कर ले, और ये तभी होगा जब आप उनको शेयर करोगे तो उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वो 12th के बाद क्या करें, मार्कशीट कब आएगा। ऐसी कोई भी दिक्कत या कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।